हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज जो है एक और गैप डे है, कल से क्वालिफायर्स का आगाज़ हो जाना है और यकीनी तौर पर सारी टीमें जो है वो आज के लिए एक फ़ाइनल तैयारी जिसे कह सकते हैं वो कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी टीम के मोमेंटम को सेट रखना, बिकॉज देन आपकी टीम खेल रही हो या नहीं खेल रही हो, एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू वांट टू गो फॉर अ विन इन एवरी मैच दैट यू आर हैविंग, एंड दैट डेफिनेटली एड्स टू द फाइनल कि कौन सी टीम फाइनल पहुंचती है और फिर वहां पर उसका क्या मोमेंटम होता है। तो आज के शो में इसी हवाले से बात करेंगे कि आज टीमों ने क्या प्रैक्टिस की है, कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आगे हम देख रहे हैं, हमें नज़र आएंगे, जिनको स्टार कहा जा सकता है आगे के जो प्ले ऑफ्स हैं उनके लिए। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे। और आज आप सबके लिए है एक सरप्राइज़, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद। और आकिब जावेद से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी टीम का क्या मोमेंटम सेट हुआ हुआ है इस वक्त फाइनल के लिए। ये तैयारी है या अभी सिर्फ क्वालिफायर को वो लुकअप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबसे पहले तो? और ये बताइएगा कि अब जो मैचेस हैं उनकी क्या अहमियत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एंड बिफोर दैट हम देखते हैं कि अब तो जीत रही है लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर हैड बीन टाइम जब लाहौर कलंदर्स का ये टोन सेट नहीं था एट दैट वेरी मोमेंट। और अब बतौर इतनी बड़ी जगह पर आकर क्या लग रहा है, डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पर एक रोल क्या समझते हैं आपका हो गया है, और इतना काम रहना कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और टीम पर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, जो आपने बात की कि अब कलंदर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कोशिश है। असल में जब ये पहली दफ़ा PSL शुरू हुई थी तो तब डिपेंड करता है कि जितना टैलेंट है पाकिस्तान में वो आपकी जो पिक ऑर्डर है उसके मुताबिक टीमों के पास गया था। लाहौर की पिक जो थी वो पहले साल इनके साथ मैं तो नहीं था, लेकिन पिक ऑर्डर बड़ा ख़राब था। आखिरी पिक्स थी और उसमें जिनकी अच्छी अच्छी पिक्स थी वो सारे प्लेयर्स जो हैं फिर वो उनके पास चले गए। और फिर ये है कि पहले साल में हैरान हुआ कि PSL को भी आइडिया नहीं था कि PSL को कैसे चलना है, क्योंकि जो इस्लामाबाद ने पहले साल जो टीम बनाई थी उसमें से उन्होंने उसके 17 प्लेयर रिटेन कर लिए, कोई भी प्लेयर किसी को नहीं दिया। तो फिर दूसरे साल फिर इनको जब ज्वाइन किया, फिर आगे डिस्कशंस हुई, तो फिर ये रूल आया कि आप 8 से ज़्यादा प्लेयर्स रिटेन नहीं कर सकते। फिर थोड़े प्लेयर इधर उधर हुए, लेकिन हमें ये समझ आ गई कि डोमेस्टिक में देखा तो वहाँ कोई नहीं है, बाकी टीमों ने देना नहीं है। तो फिर जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी वजह से आज हम जहाँ भी खड़े उसकी वजह से खड़े हैं, क्योंकि प्लेयर बनते बनते टाइम लगता है और वो 4 साल सबके लिए मुश्किल थे। और फिर आज देखें कि शाहीन का कप्तान बनना पिछले साल, और VTC का शायद हो रहा था कि शाहीन आएगा, कैप्टन बनेगा, लीड करेगा और टूर्नामेंट जीतेंगे। आगे में फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोच की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आप अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं? देखिए, कोचेज़ नेशनल सेटअप में या डोमेस्टिक सेटअप्स में या डेवलपमेंट की जो एकेडमीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी यूटिलिटी होती है, क्योंकि अब यंग एज में लोगों को सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनकी टेक्निक के ऊपर काम कर सकते हैं। जहाँ तक लीग्स का है ताल्लुक़, तो वहाँ पे वो टेक्निकल कोचिंग नहीं आप करते, बट अगेन आपका जो रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपने जो इन्वायरमेंट बनाना है वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो जो प्लेयर्स हैं वो कंफर्टेबल हो के, जैसे लाहौर है तो लाहौर का जो भी आता है वो कहता है कि ऐसा हमने इन्वायरमेंट नहीं देखा। फिर वो खुश होते हैं दिल से, फिर क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप सारा साल वो डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, कभी किसी लीग की जर्सी पहन लेते हैं, कभी किसी की पहन लेते हैं। तो आई थिंक जो इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एक फीलिंग है, जो ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम हार्ट, जैसे हम कहते हैं मैं हूँ कलंदर दिल से। तो जब आप खुद लोगों का ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर लोग भी आपको अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो आई थिंक इस मीन और मैंने जो मिलके ये इन्वायरमेंट बनाया है,
ये इसको इंटैक्ट रखना इट्स नॉट ईजी। आप हारते भी हैं, जीतते भी हैं, बट आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने माइंड में भी, अपने फैसलों में भी, और एम्पावर करना प्लेयर्स को, और सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है। डेफिनेटली आई डू अग्री विद यू ऑन दिस, बट आई ऑल्सो हैव टू आस्क यू कि एक होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट, फिर होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट में कोचिंग का क्या रोल है? एक तो ये आपसे जानना चाहते हैं। आपका ओहदा अब डिफरेंट है अगर देखा जाए ओवरऑल लाहौर कलंदर से, बट ऑब्वियसली यू बीइंग अ रिनाउंड बॉलर वो बहुत एक वैल्यू ऐड करता है। ऐसे में फिर क्या रोल होता है कोचिंग का? देखिए, कोच का काम है फ्रेंचाइजी में, वहाँ पे एक ड्राफ्ट होता है जिसमें उनका रोल होता है, वो समीन और मैं, उसके ऊपर हमारे जो एनालिस्ट हैं उन और कोचेस जो हैं दूसरे, उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह बेहतर से बेहतर टीम को शेप अप किया जाए। और पिछले 3 साल से सक्सेसफुली हमारे वही प्लेयर्स हैं 8-9 मेन, जो कि 3 साल से एक ही टीम आपको नज़र आती है। और कुछ ऐसे देखें प्लेयर्स हैं, जैसे फ़खर है, उसको 7वां साल है, डेविड वीज़े को 6ठा साल है, फिर राशिद को 3रा साल है, हारिस को 6 साल हो गए। तो ये ही हम समझते हैं कि सक्सेस है। और कोचिंग देखिए 3-4 दिन पहले ये आते हैं, आप उनको सिर्फ एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ताकि वो अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको भरपूर तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करें, उनको इनकरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है फ्रेंचाइज में कि आप टेक्निकल हो कि ठीक कराएं। जो नेशनल सेटअप है उसमें आपके पास 365 डेज़ प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उसमें आप उनकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, टैक्टिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये मेजर फ़र्क है। अच्छा, ये बताएं, टीम सिलेक्शन, टीम पाकिस्तान की सेलेक्ट हो गई अफगानिस्तान की टूर के लिए, अब्दुल्ला शफीक भी आ गए, ज़मान खान भी आ गए, तो सिलेक्शन से खुश हैं आप? क्या कहेंगे इस बारे में? टीम तो जैसी भी जो भी सिलेक्ट हुआ, बट ज़मान की और अब्दुल्ला की बहुत खुशी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ज़मान ने पिछले साल जिस तरह की बॉलिंग की थी, अब इस साल सीज़न उसने और इम्प्रूव किया है। आपने किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या ये उस इंटरनेशनल क्रिकेट में फिट इन होता नज़र आता है आपको। उसमें एक तो स्किल्स होती हैं, दूसरा टेम्परामेंट होता है। जितना वो इन कंट्रोल, मैंने दोनों सीज़न में बॉलर देखा है, बड़े बड़े बॉलर्स होते हैं, कभी डाउन, कभी अच्छा मैच, कभी बुरा मैच, कभी पैनिक हो गया, कभी ओवर एक्साइटेड हो गए। वो तो एक स्पेशल माइंडसेट है जो बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। यू कांट गो रॉन्ग, इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल। और अब्दुल्ला शफीक को मैं समझता हूँ कि कभी किसी ने नहीं सोचना था कि वो T20 का प्लेयर है। टैग लगा देते हैं, ये टेस्ट का ये बैट्समैन है, T20 में हम वो स्लॉगर्स ही खिलाने हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट, इवन T20 में भी स्लॉगिंग सब फेल हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी खिला के देख लिए। टेक्निकल शॉट्स रिक्वायर्स है। आपने 10 एंड ओवर जाना है, उसके लिए आपको क्या 2 बाउंड्री चाहिए। एक बाउंड्री, एक छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है, उसके साथ 4 सिंगल्स ले ले। तो ये ऐसे लोग ज़्यादा आपकी टीम के काम आते हैं। ठीक है आकिब, नॉट गोना टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे आपसे पूछना ये है कि अब कल क्वालिफायर है, मुल्तान का सामना करने जा रही है लाहौर, एंड ऑब्वियसली जिस तरह का मोमेंटम आपकी टीम का देखा है, वी नो कि एक टोन तो बड़ी ज़बरदस्त सेट है। क्या एक्सपेक्टेशंस है सेकंड टाइम यू गोइंग फॉर द क्वालिफायर? एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये आपसे जानना था, इज़ राशिद खान अवेलेबल फॉर टुमारो? जी, राशिद बिल्कुल दस्तयाब है। और देखिए, इसमें बात यह है कि फाइनल जीतना ज़्यादातर होता तो यही है जिनकी बॉलिंग कंप्लीट होती है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो 6 बॉलर्स हैं, जिसमें शाहीन है, हारिस है, ज़मान है, राशिद हैं, सिकंदर हैं, डेविड वीज़ा हैं। डेविड वीज़ा को लेके लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट है, बट उनको आइडिया नहीं है कि T20 क्रिकेट में he's got the most highest fivers in his career। तो
वो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर्स है, वही सोचते हैं कि अब 6 में से किसको मारना है, तो इसलिए जो मार जाएगा, क्योंकि 6 के 6 को अगर आप अच्छा खेलते हैं ऑन दैट डे तो फिर आपका हक बनता है फिर जीतना। बट आई थिंक पूरा उम्मीद है और कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आकिब आपके वक्त के लिए, एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। और डेफिनेटली आपने जो 6 बॉलरों वाली बात की है हम उससे ज़रूर मानते हैं, और हम अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अगर कोई भी बैट्समैन 6 के 6 बॉलर को वैसे भी फेस कर लेता है या पूरी टीम कर लेती है तो जीतना उसका हक है, जो बात कर भी रहे थे आकिब। ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। नहीं देखिए, पहले तो आकिब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन इतना इम्पॉर्टेंट डे है, कल एक बहुत बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, हमें उन्होंने टाइम दिया। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर वाकई कोई टीम और कोई बैटिंग इतनी तगड़ी है कि इस बॉलिंग पे अगर वो रन कर जाती है 200 तो फिर वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमने पूरा PSL देखा, इससे बड़ी कोई बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लाहौर कलंदर जा रही है। सिर्फ एक थोड़ा सा मुझे कमज़ोर एरिया लगता है, वो यही है कि जो हमने पहले भी देखा था कि जब उन्हें चेस करना पड़ता है तो टॉस देखते हैं कल कौन जीतता है। और अगर लाहौर कलंदर की टर्म्स पे क्रिकेट होती है ना वे कि वो टॉस जीत जाते हैं तो मुझे लगता है फिर मुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और लाहौर का क्राउड, लाहौर जिस तरह से लाहौर में खेल रहा है, बहुत मुश्किल हरीफ होगा। राइट आपको याद होगा लास्ट टाइम जब बात हो रही थी, टॉस के बाद हमारी बात हुई थी, लास्ट मैच जो मुल्तान वर्सेस लाहौर था, और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि रिजवान हैज़ क्लियरली सेड इट कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम इन लोगों को बैट नहीं करने देते, दो दे डिड नॉट। राइट, तो मेरे ख्याल में कल इसके लिए तो ख़ास कोई प्लानिंग की जाएगी कि हमने टॉस किस तरह से जीतना है, सो दैट वी डोंट हैव टू लेट लाहौर बैट फर्स्ट। देखिए ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूर अब कोई प्लानिंग तो कोई की नहीं जा सकती, अब इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे। बट मुझे ये लगता है कि वो ठीक है कि लाहौर को चेस करने में एक ज़रा सा नज़र आता है कि थोड़ी सी परेशानी है। बट लाहौर में लाहौर का क्राउड ठीक ठाक, मुल्तान को कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि लाहौर बहुत अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। Yes. और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ऑल्दो वो कराची के अगेंस्ट लास्ट मैच बहुत ही बुरा खेले हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि उनकी पूरी टीम एक तो तैयार है, खेलेगी। और मुझे फेवरेट नज़र आ रहे हैं लाहौर। बाकी they have so many flavors in the bowling as well, firstly bowling and then in the batting as well, तो obviously आप उसको बिल्कुल भी null and void तो नहीं कर सकते कि उनकी बैटिंग भी उनके पास मौजूद है, and they have all the abilities to fight back with their bat as well। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कल के क्वालिफायर पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब आज टीमों ने करनी थी प्रैक्टिस, मुल्तान एंड लाहौर, दे हैड टू पुल दिस अप। और इसके बाद तैयारियां कैसी जा रही हैं, क्या आज ट्रेनिंग हुई है, कितनी देर ट्रेनिंग सेशन हुआ है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर आज न्यूज़ मौजूद है हमारे साथ अकील अहमद, उनसे ज़रा बात करते हैं। अकील, ये बताइएगा कि क्या आज प्रैक्टिस की है दोनों टीम्स ने और कौन कौन से प्लेयर्स नज़र आए अगर प्रैक्टिस हो सके? ठीक है, तो जनाब सूरत हाल तो कुछ ऐसी है कि आज दोनों टीम्स जो है वो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकी हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ओवरऑल, जो हमें अकील बता भी रहे थे दैट वी डिड हेयर। अच्छा, अब आज तो चलें व्हाटएवर, सो मच ऑब्वियसली ये सिचुएशन ऐसी थी कि उस पर दे मस्ट हैव थॉट कि हम काइंड ऑफ रेस्ट ले लेते हैं रादर, बिकॉज ऑलरेडी टीम्स इतना खेलते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को इतनी दफ़ा फेस कर चुके हैं दैट आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिगर डिफरेंस एनीवेज। नहीं, इससे ऐसे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना। आप खेलते हुए आ रहे हैं, टूर्नामेंट का कोई पहला मैच तो है नहीं, तो जो बेहतर समझा होगा बेसिकली सिक्योरिटी के मसाइल जो भी होंगे उसकी वजह से शायद नहीं की होगी। लेकिन ओवरऑल दोनों टीमें तैयार हैं, सबको पता है किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और किस तरह से हमने क्वालिफायर के लिए जाना है। देखिए क्वालिफायर का एडवांटेज ये होता है कि गलती की गुंजाइश होती है कि अगर एक टीम हारेगी तो उसे एक चांस और मिल जाएगा। लेकिन दोनों टीमों की यही कोशिश होगी कि हम फाइनल में के लिए क्वालिफाई कर जाएं और सुकून से 3 दिन बाकी सारे मैचेस देखें और एंजॉय करें। और होता भी यही है कि जब आप फाइनल में जो टीम क्वालिफाई कर जाती है तो उसको काफ़ी हद तक उसके चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपने एक और मैच जीतना है, फिर उसके बाद आपने आना है। दूसरी टीम नीचे से अगर जीती हुई आ रही है, उसका मोमेंटम बना तो बाज़ वक़्त वो टूर्नामेंट जीत जाती है। तो बड़ा ही एक तगड़ा मैच होने जा रहा है और लेट्स सी क्या होता है। एक तो पिंडी के मैचेस के बाद सादिया हुआ ये कि आदत ऐसी होगी कि 200 के अंदर वाले मैच में तो कोई अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि वो जो मार पड़नी शुरू हुई थी गेंदबाजों को
और उनका बचना मुश्किल हो गया था, लेकिन लाहौर में मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि 200 के करीब जो भी स्कोर होगा वो एक अच्छा टोटल होगा। लेट्स सी क्या होता है। लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं क्वालिफायर का, क्योंकि अब इस मरहले पे आ गया है नॉकआउट स्टेज पे कि बहुत और ज़्यादा मज़ा आता है। 2 टीमें जा चुकी हैं, कल क्वालिफायर होगा, उसके बाद वाले मैच में एलिमिनेटर, और फिर एक एक करके टीमें जानी शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली अब यहाँ पर देखना ये है कि प्रेशर किस पर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, लास्ट लीग जैसी कुछ सिचुएशन बन रही है। बट विद दैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जान लें कि प्रेशर ज़्यादा क्या मुल्तान पर है या लाहौर पर है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि मुल्तान के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लीग अपने साथ लेकर जाने के लिए। कल का क्वालिफायर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से भी हो सकता है। लेते एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे इस पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब ज़रा लीग पर नज़र डालते हैं कि दोनों टीमों ने अब तक यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या किया है, कितने मैचेस जीते, कितने हारे, किसको फेस किया, कैसा रहा लाहौर और मुल्तान के लिए सो फार, एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो फ्रॉम टुमारोज मैच। इस पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, आएंगे वापस फिर। वेल पूरा जो PSL लीग के बेस्ट थे मुझे लग रहा है वो रिकॉल हो गए इस पैकेज की वजह से। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे दिमाग में एक सवाल बार बार कर रहा है कि क्या मुल्तान अपनी पुरानी चॉइसेस के साथ जाएगा कल, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट। मुझे ऐसा लगता है उनको अपना जो फुट स्टेप है या फुटप्रिंट है वो शो करना है। लाहौर इज़ प्रीटी सेट। देखिए मसला सारा आ गया, उस्मान ने जो 100 कर दिया है, अब ये देखना है कि उस्मान इस बॉलिंग के अगेंस्ट भी वैसे ही खेल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तगड़ी बॉलिंग होगी। शान मसूद जो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, कि शान मसूद बाहर बैठेंगे और उस्मान खेलेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो एक बंदा जो 100 करके आ रहा है और इतनी अच्छी इनिंग खेला है, मैं तो उसके साथ जाना पसंद करूँगा, चाहे पीछे कितना ही बड़ा नाम हो। बट एक जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी है उसका बैठना तो बनता ही नहीं, और उसी पोजीशन पे खेलना चाहिए। भले ठीक है अगर वो फेल भी हो जाता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होगी कि उसके साथ आपको जाना चाहिए। अब ये मुल्तान का मुश्किल डिसीजन, ये डिसीजन बड़ा फ़र्क डालेगा कि अगर आपने उसे बिठा दिया और दोबारा आप शान को लेके आ गए कि नहीं जी एक प्रॉपर पक्का बैट्समैन चाहिए इस बॉलिंग के हिसाब से, तो वो भी एक चीज़ है। बट आई बिलीव कि आपको उस्मान के साथ ही जाना चाहिए, और भले जीत हो या हार, लेकिन एक लड़का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, उसका बैठाना बनता नहीं है। राइट, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कल, हालांकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर एनी बैटर फ्रॉम मुल्तान, जो भी खेल रहा होगा उसके लिए आसान नहीं होगा। बट आई स्टिल हैव अ फीलिंग दैट दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो मुल्तान रख कर आएंगे दिमाग के अंदर कि अगर उन्हें पहले बैट करना है तो, और अगर वो पहले बैट नहीं करते हैं तो भी उनको किस तरह से अपने शुरू के 10 ओवर्स गुजारने होंगे, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पिछली दफ़ा जिस तरह से हमने उस्मान को करते हुए देखा है तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका प्लेइंग स्टाइल यही है। बट इफ़ दे आर सिटिंग, दे आर मेकिंग उस्मान सिट, तो फिर उसके लिए फिर उनको सोचना होगा कि 10 ओवरों में कैसे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रन करने हैं विद दैट अटैक हैविंग। देखिए बिल्कुल, लेकिन वो जिस फॉर्म में है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते आ रहे हैं, PSL में भी 100 किया अभी इन्होंने। बाकी खेल का हिस्सा है, आप बाज़ औक़ात आपका बुरा दिन हो तो आप आउट भी हो सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में है मैं उनके साथ ही जाना पसंद करूंगा अगर मैं मुल्तान हूँ तो। और आउट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छा खेल रहा है। और आपका प्रॉब्लम भी यही आ रहा था कि दोनों एक ही किस्म के प्लेयर खेल रहे थे। जब शान और रिजवान खेल रहे थे तो वो थोड़ा सा जब लंबा कर जाते थे तो बाज़ वक़्त रायली रूसो पे प्रेशर आ जाता था और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। उस्मान की लिए ज़रूरी है कि सब कह रहे हैं कि जी सबसे तगड़ी बोलेंगे, उसके आगे अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो क्या ही बात है, उनका बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। डेफिनेटली उनके लिए एक तो होता है जैसे ही किसी प्लेयर को, वो जो लास्ट टाइम मुझे याद है जब उस्मान ने सेंचुरी बनाई थी एडिट से, कि यू नो उस्मान ने मौके पे चौका लगाया है। और डेफिनेटली जब आपको मौका मिले और आप कुछ कर दिखाते हैं तो लोग ऑलरेडी आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस्मान का एक और इम्तिहान होगा कल। लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरे सीनियर बल्लेबाज हैं नीचे उस्मान के अलावा, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गैम्बल आई में से, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कल जिस तरह का बैटिंग, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है लाहौर के, अच्छे उनके सामने नहीं रह पाते बिकॉज इतना ज़्यादा फ्लेवर है उनके पास। तो मेरे ख्याल में रिजवान और रायली रूसो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उस्मान को खिलाते हैं तो, अगर वो अकेले लेकर चले जाते हैं मैच को, गुड फॉर हिम, बट इफ़ नॉट देन दे विल रियली हैव टू डू अ लॉट। देखिए रायली रूसो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उनकी बैटिंग। उस्मान अगर कर जाते हैं तो ये तो बोनस है, लेकिन रायली रूसो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। रिजवान का खेलने का तरीका वही है कि वो लंबा खेलेंगे तो वो अपने हिसाब से खेलेंगे, उनका स्ट्राइक रेट भी हो सकता है आगे जाके बेहतर होता है।
तो लेट्स सी क्या को भी मैं समझता हूँ कि ताहिर बेग के साथ अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कामरान गुलाम के बजाय। अब देखना है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, सेम बैटिंग के साथ जाते हैं या फिर ताहिर बेग को दोबारा ऊपर लेके आ जाते हैं और अब्दुल्ला शफीक को वन डाउन खिलाते हैं। ऑलराइट, सो आपकी फेवरेट कल? मैं तो लाहौर के साथ जाऊंगा, आप बताएं। ये I'll नहीं होगा, take- ये नहीं चलेगा मुल्तान, आप बताएं। यस, मुल्तान के साथ ही जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक लाहौर बिकॉज वन हैज टू ऐड अ कंपटीशन, तभी मजा आएगा। वेल, इसके साथ ही मुझे करना है शो का इख्तिताम एंड आई रियली होप कि कल मुल्तान जीत जाए। सी यू लेटर, बाय बाय।